कि जिस युद्ध को हम लड़ने जा रहे हैं उस युद्ध का को जीतने का पहला नियम ये होता है कि उसके बारे में चर्चाएं मत करो। अगर उसके बारे में आप सोचना शुरू करेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। हम निरर्थक एनर्जी खराब करना शुरू कर देते हैं। तो पहला मेरा नियम ये रहता है कि जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, जिस परीक्षा की हम तैयारी करने जा रहे हैं, हमें उस पर बहुत अधिक चर्चाएं नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें शांति से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि हमारी तैयारी अगर बहुत जबरदस्त होगी तो निश्चित तौर पे हम स्थान बना लेंगे, ये तय बात है। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो सर सीट अगर 80 होगी तो 80 आएंगे, 8 लाख फॉर्म आते हैं तो फिर 4 लाख फॉर्म आते हैं, सारे तो बाहर होंगे। अब देखो बाहर कौन होंगे, अंदर कौन आएंगे, ये कौन तय करेगा। उन 80 में आप भी हो सकते हो। अभी इतिहास में 90 सीट थी, आपने देखा कट ऑफ देख लिया आपने, 260, 270, 280 पे जाके सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए जिन्होंने इतने मार्क्स लाए थे। इसलिए मैं इसका वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, पर अब हर दिन जब मेरे सामने ये मैसेज आता है सर आप क्या राय रख रहे हैं, सीट आ नहीं रही है तो सर हम क्यों तैयारी करें ये वो, तो यहाँ पे मेरे दिमाग में विचार फिर ये आया कि ये सोच के आप काफी सारे बच्चे भ्रमित हैं। तो मैंने सोचा एक वार्ता आपके समक्ष रख लो। पहली बात देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा क्लियर रहता है, मैं आपको खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं। देखो पहली बात, आपके सोचने से, आपके मंथन करने से सीट बढ़ेगी नहीं। जितनी आनी है उतनी आएगी। मेरे कहने से नहीं आएगी, ना मेरे कहने से बढ़ेगी, ना मेरे कहने से कम होगी। मैं कह दूंगा कि नहीं बड़ी भर्ती आएगी, जरूर नहीं बड़ी भर्ती आए। ठीक है, एक अनुमान होता है कि चुनावी साल है तो बड़ी वैकेंसी हो सकती है। इसलिए पहली बात तो ये कि इन सब चीजों में सोचने से सीट बढ़ेगी नहीं, जितनी आनी है उतनी आएगी। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले तो ये सलाह दूंगा कि इस और चिंतन ना करें। बजाय इसके आप अपनी जो भी टारगेटेड वैकेंसी है उसको फोकस करें और 1-2 अटेम्प्ट उसके ढंग से ले लो। आप चयन हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप अपना दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि जो आपके पिछले कट ऑफ्स रह रहे हैं उससे आप 10-12 नंबर ज्यादा का सोच के, जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूं, अब मैं हिस्ट्री के बच्चों को कहता हूं सीट कितनी भी हो, 40 प्रश्न फर्स्ट पेपर में, 100 प्रश्न सेकंड पेपर में आप फर्स्ट ग्रेड में कर लेते हो तो आपका चयन हो जाएगा, भले कितनी सीट हो। और जब हम खुद प्रिपरेशन करते थे तब हमारे दिमाग में एक ही बात रहती थी, जब भी सीट कम होती थी। अब आप ये मत करना कि सर आपके टाइम सीट ज्यादा थी, क्योंकि जब मैं प्रोफेसर हुआ था तब भी डबल डिजिट में सीट थी, 3 डिजिट में नहीं थी। जब मैं आरबीआई में सेलेक्ट हुआ था तब भी डबल डिजिट में सीट थी। सीधी सीधी बात है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी थी जहां डबल डिजिट में थे हम। तो जब भी सीट कम होती है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है आपको सीट पे जाने की बजाय ये सोचना चाहिए कि मुझे कितना स्कोर करना है। अब स्कोर पे काम करिए, इससे क्या होगा कि आपका ध्यान पढ़ाई में लगा रहेगा और एक अच्छा स्कोर होने के बाद कम सीट में भी सिलेक्शन हो जाते हैं। इसलिए इस और आपको ध्यान देना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब जो ये स्वीकृतियां मिली है, जैसे 730 से व्याख्याता की स्वीकृति, और जैसे अध्यापक है, अध्यापक की 2000 की स्वीकृति है। अब हमें क्या पता आगे कितनी डीपीसी बैठेगी और उसमें से कितने लोग और नई वैकेंसी इसमें जोड़ेगी। हमें क्या पता है कि और कितनी पहले से कितनी पेंडिंग वैकेंसी तो इसमें ऐड की जाएगी। हमें इनके बारे में कुछ भी अंदाजे नहीं। अब मार्केट में जो कोई कुछ बोल रहा है, सारे के सारे आपके अपने खुद के अंदाजे आपके ऊपर थोप रहे हैं, और उन अंदाजों के चलते, उन अनुमानों के चलते आप इसी डिप्रेशन में बैठे हैं कि सीट है नहीं, और आपकी पढ़ाई 3-4 दिन से मरी भी पड़ी। जबकि आपको सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि मई और जून में पेपर है आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के, और इसके ठीक बाद ये वैकेंसी तैयार है आपके सामने। क्योंकि ये वैकेंसीज आप मान के चलिए कि जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा अभी होगी, जून में फर्स्ट ग्रेड का है, जुलाई में सेकंड ग्रेड का पेपर है, इनके रिजल्ट वगैरह आएंगे करेंगे, उसके बाद ये वैकेंसियां तैयार पड़ी तो 27 फर्स्ट में अपने को देखने को मिल सकती है। तो हमें तो ये सोच के अच्छा महसूस करना चाहिए कि नेक्स्ट वैकेंसी बिल्कुल पाइपलाइन में है। तो आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, सीट पर सोचने से होना कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ मार्केट की
हवाओं से, अफवाहों से आकर आप अपना समय खराब कर रहे हो। अब आप मुझे ये कह सकते हो बाद में, जैसे 6 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद में जब वैकेंसी आएगी, मान लो 730 ही पद आते हैं, तब आप मुझे कह सकते हो साहब आप झूठ बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं तो कह रहा हूं हो सकता है बढ़े। अब मैं झूठ बोल रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि जो मेरी जानकारी वो यही है कि हमें इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। ये 730 भी रह सकती है, ऊपर भी आ सकती है। मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि सीट कितनी होगी। मेरा तात्पर्य ये है कि आप समय को यूटिलाइज करिए। आप इनके चक्कर में आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। मैंने ये पोस्ट टेलीग्राम पे भी शेयर नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मुझे पता है आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि सीट है नहीं, ये वो। एक दौर था जब ये सोशल मीडिया का मामला ही नहीं था, तो ये चीजें आती भी नहीं थी सामने, और हम चुपचाप पढ़ लेते थे और आसानी से सिलेक्शन हो जाता था। जैसे मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन में मेरी 13वीं रैंक थी, 13वीं रैंक थी, फुल ऑन में जनरल में था। तो मुझे अगर 40 सीट भी होती टोटल वैकेंसी में, तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो यही किस्सा मेरे वरिष्ठ अध्यापक के साथ था, यही किस्सा मेरे प्रोफेसर के साथ में था, यही किस्सा मेरा नवोदय में था। अगर मैं ये सोचता है कि इतनी सीट ही है, तो मुझे पता है मैं तैयारी भी नहीं करता फिर। क्यों? क्योंकि अपने को लगता है कि सीट है नहीं, तो मैं क्यों पढूं। जबकि मेरे दिमाग में कुछ चीजें बहुत क्लियर थी कि मुझे एक के बाद एक ही वैकेंसी को टारगेट करते हुए 2 अटेम्प्ट लेने ढंग से। पहले में हो जाता तो ठीक है, सेकंड में कर लेंगे, तो आराम से हो जाता है फिर, अगर हम उसको फोकस करके पढ़ते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का जो सेंस था, जो मतलब था, वो सिर्फ इतना है कि आप इन चीजों के ऊपर मत सोचिए। आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि आपको बेहतर कैसे करना है। आप अपना टाइम जो है वो पढ़ाई में दीजिए। ये सोचिए नेक्स्ट वैकेंसी जल्दी आ रही है और बैक टू बैक आ रही है, तो कम से कम जून का पेपर बढ़िया दीजिए। इसमें कुछ कमियां रहती है, हो सकता है इसमें हो जाए, कमियां रहती है तो आगे की कमियों को दूर करने के लिए प्रयास शुरू कर दीजिए।